सो हेलो एंड नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल शुभम सर की पाठशाला में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें इंट्रोडक्शन, स्कोप, इसके इंपॉर्टेंस, इसमें क्या क्या लिमिटेशन देखने को मिलेंगी, इसके विभिन्न टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये वीडियो लेक्चर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल को यूज़ करके बनाई गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से आप रूबरू हो जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलिए अब हम जानते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। 3 से 4 पॉइंट्स बच्चों कॉम्पिटिटिव पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको हमको हमेशा याद रखना ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ हु इज़ द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? सर रोनाल्ड ए फिशर इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ही इज़ ऑल्सो नोन एज़ द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। इनके द्वारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम एनोवा के नाम से जानते हैं, इस तरह के विभिन्न स्टैटिस्टिकल मेथड को इन्होंने प्रूफ किया हुआ है। नेक्स्ट इज हु इज़ द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया? प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महानलोविस इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। और इन्हीं के द्वारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1931 में, जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है, उनकी नींव रखी गई थी। और हर साल हम इनके सम्मान में 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। गॉट इट? The next one is introduction to statistics. The term statistics is derived from the Latin word status, which means state or condition of the state. Dear students, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस से हुई है, जिसका मतलब राज्य या उस राज्य की स्थिति से था। इटालियन में से स्टेटिस्टा कहा गया, जिसका मतलब राजनेताओं से था। जर्मन में यह स्टेटिस्टिक बना, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्टेट अफेयर्स, मतलब राज्य से संबंधित विषयों का अध्ययन करना। पुराने दौर में स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग मुख्य रूप से राज्य की जनसंख्या ज्ञात करना, टैक्सेस और रेवेन्यू, कर और राजस्व की जानकारी एकत्र करना, व्यापार और उत्पादन आदि अन्य सरकारी मामलों से जुड़े संख्यात्मक आंकड़े, जैसे कि न्यूमेरिकल डेटा, को एकत्र करने के लिए किया जाता था। समय के साथ स्टैटिस्टिक्स का दायरा बढ़ा और आज यानी मॉडर्न एरा में यह हर क्षेत्र के डेटा एनालिस्ट तक पहुंच चुका है। डेफिनेशन में देखते हैं बच्चों क्या बोलना चाह रहा है। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। सांख्यिकी मैथमेटिक्स की ब्रांच बनी आगे चल के, जिसके अंतर्गत हम डेटा को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना मीन्स क्लासिफाई करना, टेबुलेशन करना, उसकी गणना यानी एनालिसिस करना, इंटरप्रेटेड यानी उस गणना के आधार पर एक अपनी राय बनाना और उसके बाद इसे प्रेजेंट करना। किस फॉर्म में? बार ग्राफ के रूप में, पाई चार्ट के रूप में, हिस्टोग्राम के रूप में प्रेजेंट करना, यही कहलाता है स्टैटिस्टिक्स। सिंपल टर्म्स में देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड डेटा एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इट। मुख्य रूप से सांख्यिकी हमें डेटा को समझने में और उस डेटा के विश्लेषण से किसी नतीजे तक पहुंचने में मदद करता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब जानते हैं स्टैटिस्टिक्स की कुछ खास बातें जो इस सब्जेक्ट को पावरफुल बनाती है। द फर्स्ट वन इज इट डील्स विथ एग्रीगेट्स, नॉट इंडिविजुअल्स। स्टैटिस्टिक्स एक सोशल बटरफ्लाई है। एक इंसान की ये बात नहीं करेगा, ये हमेशा ग्रुप्स की बात करेंगे। इट डजंट डील इन अ सिंगल आइटम और अ सिंगल डेटा। फॉर एग्जाम्पल, रोहन के मैथ्स में 80% मार्क्स आए। यार ये तो एक इंसान की बात हुई ना, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स काम नहीं करेगा बच्चों। पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स 75 आया। यस, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। गॉट इट? द सेकेंड वन इज इट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बच्चों, स्टैटिस्टिक्स का लैंग्वेज है नंबर्स। अगर नंबर नहीं तो वहाँ स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। गॉट इट? ये हर डेटा को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग चाय को बहुत पसंद करते हैं। इतने लोग, ये नंबर है क्या? नहीं। अगर मैं बोलूँ 70% लोग चाय को पसंद करते हैं, हाँ, अब बात बनी। दिस इज स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं थर्ड वन पे, कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। व्हाट इट मीन्स? देखो, डेटा रैंडमली कलेक्ट करोगे तो वहाँ पे स्टैटिस्ट का कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक क्लियर रीजन होना चाहिए। डेटा सिर्फ तब कलेक्ट होता है जब हम अपना
एग्जैक्ट पर्पस पता हो। एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। बारिश का डेटा क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि हम ये देखना है कि हमारे क्रॉप्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमारे पे यहाँ वैलिड पर्पस मिला ना, दैट्स इट, ये सही है। द नेक्स्ट वन इज इट कैन बी कंपेयर्ड। बच्चों, स्टैटिस्टिक्स का एक सुपर पावर है, कंपैरिजन। लेकिन कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि जो डेटा का फॉर्मेट है ना वो सेम होना चाहिए। डेटा का फॉर्मेट मीन्स यूनिट, इट शुड बी सेम। तो चलिए एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं 2024 का रेनफॉल और 2025 का रेनफॉल हमारे पास उसका डेटा है, ठीक है। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर दोनों का जो यूनिट है एमएम में होगा। एमएम में है तो उसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसीलिए बोला है इट कैन बी कंपेयर्ड बट द डेटा शुड बी इन द सेम फॉर्मेट। ओके, तो चलिए अभी जो ने हमने रिकैप कर लेते हैं वापस से किसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। पहला क्या था? ये इंडिविजुअल नहीं होगा, ये हमेशा ग्रुप की बात करेगा। तो सेकंड वन क्या था? नंबर में ही एक्सप्रेस होता है ये, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। तो थर्ड वन इज हमेशा स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा। एंड फोर्थ वन इज कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब फॉर्मेट सेम हो। तो दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर का सब्जेक्ट नहीं है, ये डेटा का स्टोरी टेलर है, समझ लो। अगर आप इसे समझ गए तो डेटा आपके कंट्रोल में होगा। ओके, स्टैटिस्टिक्स को एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारे डेली लाइफ में कैसे यूजफुल होती है। ओके, तो स्लाइड में देखेंगे, पहला एग्जाम्पल है टीचर। व्हाट दे डू? टीचर यूजेस स्टैटिस्टिक्स टू चेक एग्जाम रिजल्ट। व्हाई? टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट पास। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो एक टीचर के पास क्लास का एग्जाम रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो टीचर नंबर का एनालिसिस करके पता करेगा कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं और कितना एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट क्लास का रहा। ओके, तो ये जो डेटा एनालिसिस है वो टीचर्स की हेल्प करता है अपने टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करने में, ठीक है। सेकेंड वन को देखते हैं, कंपनी किस तरह से यूज करती है। व्हाट दे डू? यूजेस स्टैटिस्टिक्स टू स्टडी कंज्यूमर चॉइस और कंज्यूमर बिहेवियर। व्हाई? टू फाइंड द मोस्ट डिमांडेड शू साइज। एग्जाम्पल देखते हैं। एक शू की कंपनी है, वो अपने हर साल भर के डेटा एनालिसिस करती है और उस एनालिसिस से पता चलता है कि जो 8 नंबर की शू साइज है उसकी सेल सबसे ज़्यादा है। अब कंपनी क्या करेगी इस रिजल्ट का? कंपनी 8 नंबर के शू साइज का प्रोडक्शन बढ़ा देगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ उसकी सप्लाई भी बढ़ा देगी ताकि डिमांड पूरी हो सके, ठीक है। तो थर्ड वन इज फार्मर। व्हाट दे डू? दे कीप रिकॉर्ड ऑफ रेनफॉल, yields and fertilizer. Why? To decide when and how much of use of input. एग्जाम्पल देखते हैं, किसान हर साल का रेनफॉल और क्रॉप यील्ड का डाटा लिख के रखता है, ठीक है। अगर पिछले 5 साल का डेटा कहता है कि अगस्त में ज़्यादा बारिश होती है तो फार्मर बीज भी इसी समय बोएगा और फर्टिलाइजर का अमाउंट या फिर किसी भी इनपुट्स की बात कर लेते हैं तो इनपुट्स का अमाउंट का भी एडजस्टमेंट इसी के अकॉर्डिंग करेगा। इस तरह से अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरह से स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। ओके दोस्तों, चाहे आप टीचर हो, कंपनी ऑनर हो या फार्मर हो, स्टैटिस्टिक्स आपको डेटा समझने, पैटर्न पहचानने और स्मार्ट डिसीजन लेने की पावर देता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ये आपका डिसीजन मेकिंग कंपास है, राइट। तो अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। और बिलीव मी, ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ से लेकर नेशनल ग्लोबल लेवल के डिसीजन तक में हेल्प करता है, ठीक है। पहला देखते हैं इन डेली लाइफ और पर्सनल यूज़। सबसे पहले अपने डेली लाइफ की बात करते हैं। हम सब अपने पैसे मैनेज करते हैं, खर्चे का भी हिसाब रखते हैं, अपने हैबिट्स को समझते हैं। ये सब ही तो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। एग्जाम्पल, चेकिंग हाउ मच पॉकेट मनी यू स्पेंड इन अ वीक। सोचो, आप हर वीक पॉकेट मनी लेते हो, फिर आप कहीं लिखते होगे कि कितना खर्चा हुआ। एंड ऑफ द वीक आप देखते हो कि ज़्यादा पैसा किस चीज़ पे लगा। फॉर एग्जांपल स्नैक्स पे लगा, मूवीज़ पे लगा, कि अगर गाड़ी चला रहे हो तो पेट्रोल पे लगा। ये डेटा लेकर आप डिसाइड करते हो कि अगले वीक थोड़ा सेविंग करना है। तो दैट्स इज स्टैटिस्टिक्स। द थर्ड वन इज़ हेल्थ एंड मेडिसिन। आप समझते हैं कि हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ये सारे लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं कि डिसीज़ के पैटर्न पहचानने में, रिकवरी रेट को चेक करने के लिए और अपने ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल्स ट्रैक पेशेंट रिकवरी रेट टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट मेथड।
मान लो एक हॉस्पिटल है जिसमें 100 पेशेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड रखा गया है, उनका ट्रीटमेंट टाइम, रिकवरी स्पीड। इस डेटा को स्टडी करके डॉक्टर समझ लेता है कि कौन सा ट्रीटमेंट फास्टेस्ट रिकवरी देता है। तो नेक्स्ट पेशेंट पे वो वही चीज़ को अप्लाई करेगा और वही चीज़ को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे भी उसने क्या किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के माध्यम से अपने ट्रीटमेंट को इम्प्रूव किया और उसको नेक्स्ट पेशेंट पे फॉलो किया। नेक्स्ट वन इज़ बिजनेसेस एंड इकोनॉमी। अब थोड़ा बिजनेस एंगल से देखते हैं। कंपनियाँ क्या करती हैं, स्टडीज़ का यूज़ कस्टमर को समझने में, प्रॉफिट प्लान करने में और अपने सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए करती हैं। एग्जांपल्स के लिए, अ कंपनी काउंट्स हाउ मेनी पीपल बाय देयर प्रोडक्ट ईच मंथ। मान लेते हैं एक शॉप का ओनर को पता चल गया कि दिसंबर में स्वेटर की डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उसके स्टॉक्स को पहले ही ऑर्डर कर लेगा। और ये उसको कैसे पता चलता है, पास्ट सेल के डेटा देख के वो क्या करता है, प्लान करता है। तो यहाँ पे भी क्या है, स्टैटिस्टिक्स ही है। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। गवर्नमेंट के काम में स्टैटिस्टिक्स एक पावरफुल टूल्स है, चाहे पॉपुलेशन स्टडी हो, डेवलपमेंट प्लानिंग हो या बजट बनाना हो, सब में गवर्नमेंट को डेटा चाहिए होता है। एग्जाम्पल के लिए, द गवर्नमेंट काउंट्स हाउ मेनी पीपल लिव इन एन एरिया टू प्लान स्कूल एंड हॉस्पिटल्स। सोचो अगर किसी शहर में पॉपुलेशन 50,000 से 1 लाख के बीच है, तो गवर्नमेंट को स्कूल और हॉस्पिटल बढ़ाने पड़ेंगे। ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, पॉपुलेशन के डेटा के एनालिसिस से ये डिसीजन लिया जाता है। तो ये क्या है, यही तो स्टैटिस्टिक्स का मैजिक है। ओके। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन। स्कूल्स एंड टीचर्स भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग को समझने में और अपने टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। एग्जाम्पल्स, स्कूल कंपेयर एग्जाम मार्क्स टू सी विच सब्जेक्ट स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्ट। ओके। तो मान लो कि स्कूल में मैथ्स का एवरेज स्कोर 90% है, लेकिन साइंस का स्कोर सिर्फ 60% है। तो ये डेटा देखकर टीचर्स क्या करेंगे, समझ जाते हैं कि साइंस जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स को टफ जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, वो साइंस की एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहेंगे। तो सिंपल है, डेटा देख के हम क्या कर सकते हैं, बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर। खेती में भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। फार्मर अपनी लैंड, क्रॉप्स और वेदर का डेटा एनालिसिस करके बेहतरीन प्रोडक्शन अर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अ फार्मर कंपेयर्स क्रॉप प्रोडक्शन यूजिंग टू डिफरेंट सीड्स टू चूज द बेटर वन। एक किसान ने एक फील्ड में फॉर एग्जाम्पल सीड ए लगाया और दूसरे में सीड बी लगाया, और सीजन के एंड में जब हार्वेस्ट करता है तो उसका प्रोडक्शन का डेटा को नोट कर लेता है। जिस भी सीड A1 या सीड सीड ए या फिर सीड बी, ये दोनों में से जिसका भी यील्ड सबसे ज़्यादा रहेगा, तो नेक्स्ट सीजन में क्या करेगा, वो मैक्सिमम प्रोडक्शन देने वाले सीड को पिक कर लेगा। ये डिसीजन भी स्टैटिस्टिक्स की वजह से क्या हुई है, पॉसिबल हुई है। ओके। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट एंड वेदर। स्टैटिस्टिक्स इन्वायरमेंट और वेदर फोरकास्टिंग बहुत काम आता है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुराने डेटा को स्टडी करके फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं, जैसे रेनफॉल, ड्रॉट्स या क्लाइमेट चेंज। एग्जाम्पल के लिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज पास्ट डेटा टू प्रिडिक्ट रेनफॉल और ड्रॉट्स। बच्चों सोचो, पिछले 50 साल का मानसून का डेटा एनालिसिस करके साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि इस साल बारिश लेट आएगी या कम होगी। फार्मर अपने क्रॉप को इसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, प्लान कर सकता है। नेक्स्ट वन इज मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड सोशल ट्रेंड्स। मीडिया और कंपनी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करती है पब्लिक ओपिनियन समझने में, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में। न्यूज़ चैनल पोल्स कलेक्ट करते हैं, एडवर्टाइजर्स सर्वे करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, एड यूजर्स क्लेम लाइक 9 आउट ऑफ 10 पीपल प्रीफर दिस ब्रांड। सोचो एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी सर्वे करती है कि 1,000 लोगों का, और रिजल्ट आता है कि 900 लोग उनका टूथपेस्ट पसंद करते हैं। फिर ऐड में प्राउडली वो क्या लिखते हैं, 9 आउट ऑफ 10 पीपल प्रीफर अस। ये सब तो स्ट्रेटेजी का ही कमाल है ना। तो दोस्तों, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, कंपनीज हो, फार्म्स हो, वेदर स्टेशन या फिर टीवी एड्स, जहाँ भी डेटा होता है वहाँ स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड में काम करता है, हमें समझाने में, चीज़ों को इम्प्रूव करने में और उनसे बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ओके। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि स्टैटिस्टिक्स का स्कोप कितना ह्यूज है, कितने ब्रॉड एरिया में वो यूज़फुल है। लेकिन जैसे कि हर मूवी में हीरो का एक अपना वीकनेसेस होता है ना, तो लाइक स्टैटिस्टिक्स का भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अगर आप ये समझ गए तो आप कभी भी डेटा को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करोगे। तो चलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। द फर्स्ट वन इज इट ओनली डील्स विथ नंबर। स्टैटिस्टिक्स कैन ओनली वर्क विथ नंबर, नॉट इमोशंस और ओपिनियंस।
स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर पे काम करता है, इमोशंस हो या ओपिनियंस हो, ये उसको डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकता है। बिकॉज़ इमोशंस, ओपिनियंस ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, क्वालिटेटिव डेटा है। और स्टैटिस्टिक्स ओनली वर्क इन क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल बोलता है, हम काउंट कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, लेकिन मेज़र नहीं कर सकते कि उस एग्ज़ाम को पास करने में स्टूडेंट्स को कितना प्रेशर फ़ील हुआ होगा, कितने स्ट्रेस रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्टैटिस्टिक्स का क्षेत्र क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी मिसलीडिंग इफ डेटा इज कलेक्टेड और यूज्ड रॉन्गली, इट कैन गिव्स फॉल्स रिजल्ट। अगर डेटा गलत कलेक्ट किया गया होगा या फिर गलत तरीके से यूज हुआ होगा तो रिजल्ट जो होगा वो कम्प्लीटली रॉन्ग आएगा। ओके, यानी रॉन्ग डेटा इज इक्वल टू रॉन्ग रिजल्ट। एग्जाम्पल, एक कंपनी बोलती है कि 90% पीपल लाइक आवर प्रोडक्ट, लेकिन सर्वे सिर्फ 10 लोगों पे किया गया था। तो इसका मतलब क्या है, डेटा सही से कलेक्ट नहीं हुआ है, डेटा का साइज आपने बहुत छोटा रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप रिजल्ट बता रहे हो ना वो फॉल्स है, वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं आपके डेटा एनालिसिस को। ओके, द नेक्स्ट वन इज डजंट शो रीजंस। स्टैटिस्टिक्स बताता है कि क्या हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये नहीं बताएगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स शोज व्हाट इट हैपनिंग बट नॉट व्हाई इट्स हैपनिंग। एग्जांपल देखते हैं, इफ सो सेल्स गोज डाउन, स्टैटिस्टिक्स शोज द ड्रॉप बट नॉट वेदर इट वाज ड्यू टू बैड वेटर और अ पुअर सर्विस। मतलब अगर सेल्स गिर गई है तो स्टैटिस्टिक्स दिखा देगा कि सेल्स गिरी है, लेकिन रीज़न जैसे कि बैड वेदर हो सकता है, पुअर सर्विस हो सकता है, ये बताने के लिए आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा, ये नहीं बताएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज इट नीड्स प्रॉपर कलेक्शन। मतलब रॉन्ग और इनकम्प्लीट डेटा लीड्स टू रॉन्ग रिजल्ट। डेटा गलत कलेक्ट हुआ है तो सारा काम बेकार, यानी इनकम्प्लीट डेटा इज इक्वल टू रॉन्ग रिजल्ट। गॉट इट? नेक्स्ट है, the numbers alone can be misleading. If you don't know the full story behind the numbers, they can be confusing और meaningless. एक नंबर तभी यूजफुल होगा जब उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो। एग्जाम्पल क्या बोलता है, सेइंग एवरेज इनकम इज 50,000 डजंट हेल्प अनलेस वी नो हुज इनकम, अ विलेज, अ सिटी और अ कंपनी। अगर आप बोलते हो कि एवरेज इनकम 50,000 है, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको बताना पड़ेगा कि ये एवरेज इनकम किसका है, किसी ग्रुप का है, किसी गांव का है, शहर का है, कंपनी का है, मेरा है, तुम्हारा है, ऐसे बताओगे ना, तब इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। तो इसलिए अ सिंगल नंबर कैन नॉट बी स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है, कैन बी मिस यूज। पीपल कैन शो ओनली सेलेक्टेड डेटा टू सपोर्ट देयर व्यू। लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज़ मैनिपुलेशन करने के लिए करते हैं, अपने फेवर में बात को बताने के लिए करते हैं, और वो सिर्फ वही डेटा को दिखाएंगे जो उनकी बात को प्रूफ करे। यहाँ पे भी क्या हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स गलत यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट सेज आई गॉट 90 मार्क्स बट डजंट टेल इट वाज आउट ऑफ 150। एक बच्चे कहता है कि मुझे 90 मार्क्स आए हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि उसको 150 में 90 मार्क्स मिले हैं। अब उसका कहानी थोड़ा अलग हो जाए, तो इट कैन बी मिसयूज्ड। ओके, तो बच्चों स्टैटिस्टिक्स पावरफुल तो है, लेकिन इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की कभी भी गलती मत करना। जब भी कोई नंबर देखो, 3 सवाल ज़रूर पूछना है, डेटा कहाँ से आया, कैसे कलेक्ट हुआ है, और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तभी आप अपने स्मार्ट डिसीजन को ले पाओगे। गॉट इट? टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बच्चों स्टैटिस्टिक्स बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड वन इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इट मीन्स कलेक्टिंग एंड शोइंग डेटा इन अ सिंपल वे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। ये भी वो पार्ट है जो डेटा को डिस्क्राइब करता है, मतलब हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको समराइज करना और उसको सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करना, जैसे कि टेबल्स में, ग्राफ्स में उसका एवरेज निकाल देना। ठीक है, ये बस एक कहानी बताता है, जो जैसा हुआ है उसको वैसा दिखाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर एक स्कूल में 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट हुए हैं और हमने उसका एवरेज मार्क्स निकाल दिया या फिर एक बार चार्ट बना दिया, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। नंबर 2, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। It is used to make conclusion or prediction about a large group by analyzing data from a small group. What it means, ये डेटा का यूज़ करके गैस या प्रोडिक्शन करता है, मतलब सैम्पल डेटा का यूज़ करके पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालता है।
मतलब एक छोटा सा सैंपल को स्टडी करेंगे और उसका आंसर या जो भी इसके एनालिसिस से जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम लोग पूरे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर देंगे। एग्जाम्पल क्या बोलता है, इफ़ यू सर्वे 50 फार्मर्स इन अ डिस्ट्रिक्ट एंड देन प्रिडिक्ट द क्रॉप यील्ड ऑफ अ होल डिस्ट्रिक्ट, यू आर यूजिंग इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और सेकंड एग्जाम्पल बोल रहा है, चेकिंग मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट टू गेस हाउ द होल क्लास परफॉर्म। मतलब हमने क्या किया, एक गांव में 50 फार्मर या फिर एक जिले में 50 फार्मर की डेटा को कलेक्ट किया, उनके यील्ड को कैलकुलेट किया और उनका जो यील्ड आ रहा है उसको मैं बोल दे रहा हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का एवरेज यील्ड ये होगा। ठीक है? और क्लासरूम में मान लो 200 बच्चे हैं और उन 200 बच्चे में 50 बच्चों का मैंने क्या किया, मार्क्स को कैलकुलेट किया और उसका एवरेज मार्क्स निकाला और उस एवरेज मार्क्स के आधार पे मैं बोल दिया कि पूरे 200 जो स्टूडेंट हैं उनका एवरेज मार्क्स इतना आएगा। तो ये क्या है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। इसमें एक छोटे से पार्ट को यानी सैंपल को स्टडी करना और उस सैंपल के रिजल्ट को पॉपुलेशन से कोरिलेट कर देना इज नोन एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एक बार फिर क्विक रिकैप करना चाहता हूँ मैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डेटा को डिस्क्राइब करना, ठीक, और इन्फरेंशियल का मतलब होता है डेटा का यूज करके प्रिडिक्शन करना। ओके, अभी हमने टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स था। अब इन दोनों टाइप्स के भी कुछ सब टाइप्स हैं, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के सब टाइप्स को। तो पहला आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बच्चों, मेरा पहला वीडियो बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है। आप उस वीडियो को जाके देखेंगे तो जितने भी इस फ्लो चार्ट में आपको सब टाइप्स या जो भी आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं, मैंने सारे पैरामीटर्स को थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो को देख के इस फ्लो चार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? देखते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें आता है मीन, मीडियन, मोड। सेकंड वन इज़ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। इसको मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी डेटा को प्रेजेंट करना। इसमें हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, पाई चार्ट, बार डायग्राम और भी प्रकार के क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आते हैं। अब चलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, जिससे हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, एनोवा मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और भी बहुत प्रकार के पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब थोड़ा सा हम स्मार्ट रिवीजन करते हैं। स्लाइड में टोटल नंबर ऑफ 5 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, अपने नोटबुक में इसका आंसर देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये पाँचों क्वेश्चन यानी इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।